गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर पर हमने लेंस को कंप्लीट करा दिया था, लेंसेज के कॉम्बिनेशन को। तो आज और ऊपर से हमने क्या कहते हैं कि इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंस कराई थी, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा लेंस का प्रतिनिर्माण बता गया था। आज हम बताएंगे आपको उत्तल लेंस द्वारा। आज हम आपको बताएंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिनिर्माण। देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पहली वही कंडीशन, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, बिंब वही लेना है आपको, कहाँ? अनंत पर। तो देखिए, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। ये फोकस हो गया। मैं कल बता चुका था आपको ये बात कि F1 और F2 इस प्रकार का लेते हैं कि दोनों बराबर हो। एक और लीजिए फोकस, ये 2F हो गया, ये 2F हो गया। अनंत से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के जो समांतर होता है वो उस तरह से पीछे की तरफ मिलाने पर कहाँ पर आएगा? फोकस पर। पीछे की तरफ मिलाने पर कहाँ आएगा? यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पर। प्रकृति क्या होगी? तो ये प्रकृति ये सीधा प्रतिबिंब होगा और आभासी होगा। सीधा और आभासी। सीधा प्रतिबिंब और आभासी है। और साइज यानी आकार बहुत छोटा है ना, बिंदु मात्र, और m की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी, 1 से मोड़ लगा देना। तो ये पहली स्थिति है, ठीक है। दूसरी स्थिति देखें इसकी। दूसरी स्थिति में आपको वस्तु को अनंत व ज्यामिति केंद्र के मध्य रखना है। अनंत व ज्यामिति केंद्र के मध्य। आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा? पहला फोकस F, ये 2 है, और ये F और ये। देखिए, जिस तरह से आपने उत्तल दर्पण के लिए दो स्थिति बनाई थी ना, कहाँ कहाँ पर? अनंत पर और ध्रुव और अनंत के मध्य। इसमें वो कंडीशन नहीं आती है कि 2F पर बनाएंगे तो कहाँ बनेगा। इसमें केवल दो ही कंडीशन आती है। एक कंडीशन इंफिनिटी वाली है और दूसरी कंडीशन ये है, कौन सी वाली? अब इसको कहीं रख दो, आप 2F पे रख दो, F पे 2F पे रख दो, या फिर आप F पे रख दो, या फिर 2F और F के बीच में रख दो, या 2F और अनंत के बीच में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें यही एक स्थिति है, अनंत और ज्यामितीय केंद्र के मध्य, ठीक है ना। देखें हमने ये मुख्य अक्ष समांतर जा रही है, पीछे की तरफ मिलाने पर फोकस पर आकर मिलेगी। ये ज्यामितीय केंद्र से जा रही है, सीधी सीधी चला जाएगा। बन गया ना आपका प्रतिबिंब A', B'। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है आप बताइए? फोकस व ज्यामिति केंद्र के मध्य। फोकस और ज्यामिति केंद्र के मध्य। सीधा है और आभासी है ना, और साइज छोटा है।
एम का साइज 1 से कम आएगा, बहुत छोटा नहीं है बट छोटा है। तो ये तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हो गया। तो लेंस से रिलेटेड हमने वैसे आपको सब कुछ बता दिया, लेंस की क्षमता बता दी और मात्रक बता दिया उसका, दो पतले लेंसों का संयोजन भी समझा दिया। अब मेरे को लगता है कि आपको इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों पर ध्यान देना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम आपको लेंसों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों को करा रहे हैं। जैसे आपके बुक के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन सामने बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, वीडियो में से देखकर ही क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ठीक है। ये आपकी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है तीसरा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, वो भी उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होती है, ठीक है। एक बार बना के देखिए उत्तल लेंस को, ढंग से समझना बेटा इस चीज को। ये ए बी सी और ये ए बी सी, पहला गोलीय पृष्ठ कौन सा है? ए बी सी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ये होगी, यहां से यहां तक R1, ठीक। दूसरा गोलीय पृष्ठ कौन सा है? ए डी सी, इसकी वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक होगी, कितनी बताओ? R, ठीक है। तो आपको दिख रहा है जब यहां से प्रकाश आएगा तो R1 जो है वो चिन्ह परपाटी के हिसाब से धनात्मक ली जाएगी, यानी प्लस के 18, और R2 जो है वो चिन्ह परपाटी के हिसाब से यहां से ली जाएगी माइनस के 24। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो समीकरण था वो लेंस मेकर सूत्र था, एकमात्र यही समीकरण था, ये वाला 1/f बराबर n/1 - 1 1/r1 - 1/r2। तो 1/f की जगह तो आप 20 लिखेंगे प्लस का, n/1 - 1, r1 की जगह 18 लिखेंगे और r2 की जगह लिखेंगे -24। तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। 1/20 बराबर n/1 - 1, एलसीएम आएगा 24 और 18 का 72, 18 से 4 बार गया और 24 से जाएगा 3 बार। तो 1/20 बराबर n/1 - 1 इंटू 7/72, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 72/20 गुणा 7 इधर कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। 2 से ये 10 बार जा रहा है, 2 से ये 36 बार, और कर लीजिए। 2 से ये 5 बार जा रहा है, 2 से ये 2 एकम 2 2 8 16 18 बार, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18/33। तो n/1 बराबर क्या होगा? 18/33 प्लस 1। तो 18 और 35 कितने हुए? 35 और 18 आपके हो गए सर 40।
35 और 18 आपके हो गए 53, ठीक है। तो 53 बटे 35, 53/35 सॉल्व करिएगा 1.514 के आसपास आएगा। और इस कैलकुलेशन को और ढंग से देख लीजिएगा। इसमें जो समझने वाली बात थी बस वो यही थी कि आप उस जगह इसको देखें जो चिन्ह पर पार्टी के हिसाब से जो मैंने लिया गया था कि R1 धनात्मक आएगा और R2 ऋणात्मक। उत्तल लेंस के लिए तो हमेशा ऐसा ही चलेगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप दोनों को घटा दें और फिर कहीं सर आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आप जानते हैं इस चैप्टर में बिना चिन्ह पर पार्टी के क्वेश्चंस नहीं होते, तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आ सकती है। ये आपकी बुक का मैंने 3rd अनसॉल्व्ड कराया था, तो और एक और कराते हैं आपको, देखिए। हाँ जी, ये आपकी बुक का 5वां अनसॉल्व्ड है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर। एक बिंब 0.80 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, ठीक है। एक बिंब 0.1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से, फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक हो गई 0.10 मीटर, सेंटीमीटर में निकालना चाहे तो 10 सेंटीमीटर, ठीक। और उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी u कितना है 0.06 मीटर। लेकिन बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, माइनस में आएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर माइनस में। अब आपको केवल v तो निकालना है, लगाइए लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/v। तो f की जगह रखेंगे हम 10, इसकी जगह रखेंगे हम माइनस में आएगा 6 आ जाएगा, और ये आएगा आपका 1/v। एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 10 और 6 का एलसीएम 60 आएगा। ये 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है ना। और सॉल्व कीजिए। तो 1/v बराबर क्या आया था, माइनस के 4/7, और v बराबर क्या आया 60/4, वो माइनस में 2 बार गया, या 4 से तो सीधा सीधा जा रहा है। ये कितनी बार गया 15 बार। तो v बराबर आया है 15 सेंटीमीटर, माइनस तो चिन्ह परपाटी के हिसाब से आया, v बराबर आया है 15 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में लिखेंगे तो 0.15 मीटर, क्योंकि किताब में जो है ना मीटर में दिया हुआ था, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, हमारा मीटर में ही आना चाहिए, ठीक है। एक और कराते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देखिए। ये 9वां क्वेश्चन है आपकी बुक का, देखिए। एक पतले अभिसारी, एक पतले अभिसारी लेंस
जिसका म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 की शक्ति प्लस के 5 डायोप्टर है जब यह लेंस म्यू एल, एल का मतलब यहां लिक्विड से है, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेंस की भांति व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। कितनी है फोकस दूरी? 100 सेंटीमीटर। म्यू एल का मान होना चाहिए, म्यू एल का मान होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, एक पतला अभिसारी लेंस है जिसकी शक्ति +5D है, यानी पावर दे दी आपको। अभिसारी लेंस है प्लस के 5D और पावर जो होती है वो 100/f होती है, तो f हो जाएगी आपकी 100/p, यानी कि 100/5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो लेंस की क्षमता अभिसारी लेंस की प्लस में हो गई सर, ठीक है। और अपवर्तनांक दे रखा है म्यू जी बराबर 1.5, तो आप जानते हैं अपवर्तनांक, और इसमें तो एक ही सूत्र था 1/f बराबर n/1 लिया था। यहाँ n की जगह म्यू दिखाया हुआ है, परेशान ना हो तो ng कर देना इसको, -1 1/r1 -1/r2। अपवर्तनांक को म्यू से और n से, दोनों में से किसी से भी दिखा सकते हैं। तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5 -1, और f कितना है आपके पास? 20, और ये कितना आया? 1/r1 -1/r2। ये कितना बचेगा? 1.5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 0.5, और ये 1/r1 -1/r2। पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पर 1/r1 -1/r2 बराबर आएगा 1/10। अब देखिए, अब इसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक म्यू एल है, और फिर ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि अब जो एफ है वो -100 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और अब इससे लगाएंगे 1/f बराबर, अब प्रकाश किरण, अब आपने लेंस को पानी में डुबो दिया, तो अब प्रकाश जो है वो लिक्विड से, हालांकि पानी नहीं है, लिक्विड है, अब प्रकाश जो है वो द्रव से कांच में आएगा, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो nLg -1 होगा, यानी लिक्विड टू ग्लास होगा। पहले लिक्विड आएगा फिर ग्लास आएगा, नहीं, जिसमें आता है वो पहले, यानी NGL होगा, पहले ग्लास आएगा, जिसमें आता है वो पहले, और जो रीजन होता है वो बाद में। तो आता है ग्लास में, कहां से? लिक्विड से, और ये 1/r1 -1/r2। अब दिमाग लगाइए कि आप किसी लेंस को अगर पानी में डुबो देंगे तो उससे उसके फिजिकल, मतलब फिजिकल शेप में थोड़ी परिवर्तन आएगा, यानी कि r1 r2 थोड़ी बदलेंगे, तो इसका मान तो सीधा रख देंगे 1/10। ये कितना आएगा? -100 है। NGL को आप जानते हैं, NG/NL कर सकते हैं, -1 है, और ये तुम्हारा 10 आया है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो NG/NL बराबर माइनस का 1/10 है, ये प्लस का 1 कर दो, तो NG/NL बराबर क्या है? एलसीएम कितना आएगा? 10 -1 प्लस के 10, तो NG/NL बराबर आया है 9/10।
ठीक, लेकिन तुम्हें NL चाहिए, तो NL बराबर हो जाएगा Ng इंटू 10/9। Ng आपका 1.5 है, गुणा 10/9, और ये हो जाएगा 15/9, या फिर 3 से काट दी, 3 5 15, 3 3 9, 5/3। ये है उस लिक्विड का अपवर्तनांक। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्यों बना ये क्वेश्चन? इसलिए बना बच्चों कि आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें 1/r1 माइनस 1/r2 है, समझ रहे ना, 1/r1 माइनस 1/r2 जो आ रहा है आपका, ठीक है। ये इसमें 2 बार लगाना पड़ता है और r1 r2 की वैल्यू आती नहीं है। पहले तो एक ऐसी वैल्यू दे देता है जिससे आप r1 r2 की वैल्यू निकाल लो, फिर उठा के उसे दूसरे में रख दो, जिससे वो दूसरा हिस्सा भी उसका क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। आप ऐसे और भी न्यूमेरिकल बुक में हैं, उनके बारे में बात करेंगे, तो आप पहले इतना कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।